चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों आज की डेट में अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने 2 नोटिस जारी किए हैं, जिसमें से एक नोटिस तो आबकारी सिपाही की वैकेंसी में पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर था और दूसरा जो नोटिस है वो एजीटीए का परिणाम है। तो एजीटीए का रिजल्ट आ चुका है और अब अगर और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द आपको यूपी ट्रिपल एससी अगला जो रिजल्ट देता नजर आएगा वो जूनियर असिस्टेंट 3284 वाला रिजल्ट होगा, जो कि टाइपिंग के लिए आने वाला है कि ये पता चलने वाला है कि हाँ भैया टाइपिंग के लिए कौन कौन क्वालिफाई हो रहे हैं। हालांकि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आने से पहले आपको उसकी एक फाइनल आंसर की अभी जो आई थी उसको लेकर जो कुछ चीजें हैं उस पर भी अभी फैसला आना शेष है, उसके बाद ही आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट 5512 के रिजल्ट पर अभी कोई ऐसी अपडेट प्राप्त है नहीं और अगर हम बीपीओ की बात करें तो वर्तमान परिस्थितियों और जानकारियों के अनुसार आपका बीपीओ का रिजल्ट अगस्त महीने तक आने की संभावना दिख रही है। एजीटीए का जो रिजल्ट है आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें है और अगर हम इसके रिजल्ट पर जाते हैं तो आप इसका जो कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ एक बार देख लेते हैं कि कितना गया हुआ है। तो ये जो कट ऑफ है साथियों, यहां आप देखेंगे कि जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि जो यूआर की कट ऑफ है वो 55 के ऊपर रहेगी और ओबीसी की कट ऑफ 55 के आसपास रहेगी। हालांकि ये कुछ दिन पहले जो हमने आपको जानकारी दी थी वो एक प्रेडिक्शन जो मिला था, ज्यादा नंबर वाले जो बच्चे थे उनसे प्राप्त जानकारियां और जो विभिन्न विश्वस्त सूत्र हैं उनसे जो जानकारियां प्राप्त हो जाती है हमें, तो उससे हमें ये अपडेट हमने आपको दी थी। और रियलिटी तो ये है कि जब ये पेपर हुआ था, है ना, जब ये पेपर हुआ था, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का, तो उस समय जिस हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और जिस हिसाब से काफी टफ पेपर था, यूपीजीके और कंप्यूटर तो ठीक था लेकिन इसका एग्रीकल्चर वाला क्रॉप साइंस वाला पोर्शन जो था वो काफी टफ था। तो उस समय इतना अंदाजा था नहीं कि इतना ज्यादा कट ऑफ जाना चाहिए। उस समय तो यही था कि जिनके 50 के आसपास है उनका भी हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत टफ पेपर था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे ज्यादा नंबर वाले बच्चों ने अपने मार्क्स बताए तो उससे प्रेडिक्शन समझ आया कि नहीं भाई 50 के आसपास वालों का तो नहीं होगा, 55 के आसपास वालों का होने की उम्मीद करी जा सकती है। हालांकि इस हाई कट ऑफ पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप में से जिन भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है उन साथियों से निवेदन है कि कृपया एक गूगल फॉर्म का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, आप इसे जरूर भर दें क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपके साथ हमने भी शिद्दत से मेहनत करके आपको पढ़ाया है, चीजें कराई हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो जरूर गूगल फॉर्म भर के हमें सूचित करें कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया और आपके सिलेक्शन में हमारा भी थोड़ा बहुत कुछ, है ना, नाम मात्र का ही सही योगदान तो होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल। बाकी आप देखेंगे यूआर की जो कट ऑफ है साथियों वो 56.5 गई हुई है और ओबीसी का कट ऑफ 55.25, मतलब यूआर से 1.25 कम है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ा सा ऐसा होता तो नहीं कि ओबीसी से इतना कम रहे लेकिन कम है, 51.00 है। वहीं पर अगर हम गर्ल्स की कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि 40 के ऊपर जाए, एक्सपेक्टेशन यही थी कि 40 के नीचे रहेगा लेकिन 41.75 जा चुकी है, ठीक है। और आप देखेंगे एससी की कट ऑफ 48.75 है, एसटी की कट ऑफ भी 45 के आसपास अनुमानित थी लेकिन थोड़ा उम्मीद से ज्यादा है ये। एसटी की कट ऑफ 13.50 है, ठीक है। बाकी इसी तरीके से कुछ अन्य कट ऑफ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और निवेदन फिर यही रहेगा कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वे लोग गूगल फॉर्म जरूर भर दें और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन्हें यूपी संगम परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जुड़े रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। आशाएं बिल्कुल नहीं खोनी है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई आगे भी एजीटीए की इस बार भी वैकेंसी है, उसमें मेहनत करिए, नहीं इसमें तो उसमें जरूर हो जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और बढ़िया करिए। धन्यवाद।